हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 अक्टूबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनिवर्सिटी हैज लॉन्च टू मेजर स्कीम टू बेनिफिट दिव्यांग एंड बिलो पॉवर्टी लाइन स्टूडेंट्स। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम किया गया है स्पेशली फॉर दिव्यांग एंड बीपीएल स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है और यहाँ पे जितने भी दिव्यांग रहेंगे और जितने भी यहाँ पे बीपीएल स्टूडेंट रहेंगे हर साल उनके अकाउंट में 25,000 रुपीज़ जो है वो उनके वहाँ पे डिपॉजिट किया जाएगा फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। ओके, साथ ही में उनका जो पार्टिसिपेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, उसको यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए भी यहाँ पे कई सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए गए हैं जो कि अगेन काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी यहाँ पे मतलब बेहतरीन है। साथ में यहाँ पे जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन, उन्होंने ये स्टेप लिया है, काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेहतरीन है। ओके, next question is who has launched the Satyanishta app that will help Himachal Pradesh police to investigate and control criminal activities? Right answer of second is it's A which is जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर जो हैं वो सीएम है कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है और जो क्रिमिनल्स जितने भी घूम रहे हैं उनको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए सत्यनिष्ठा एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया, स्पेशली इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज़ दैट कि वहाँ पे कई सारे लाइक गॉडेस हैं जो वहाँ पे रहती हैं, उनका वहाँ पे मंदिर है, इसलिए उसको वहाँ पे प्रोटेक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, साथ ही में यहाँ पे क्रिमिनल्स का पूरा यहाँ पे एक डेटा बेस यहाँ पे बनाया जाएगा जिसके थ्रू उसके बारे में लाइक हर क्रिमिनल के बारे में यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। साथ ही में इसमें माइग्रेंट लेबर जितने रहेंगे उसका भी इन्फॉर्मेशन रहेगा, फॉरनर का इन्फॉर्मेशन रहेगा और जितने भी यहाँ पे सस्पिशियस पर्सन होंगे उन सबका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहेगा, सो दैट कि जब भी यहाँ पे कोई क्राइम होता है तो उस पर्टिकुलर क्रिमिनल क्राइम को यहाँ पे जल्दी से सॉल्व करने के लिए जो पुलिस का जो फंक्शन है उसको स्पीड अप करने के लिए ये डेटा बेस यहाँ पे बनाया गया। ओके, तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है एंड इससे जो क्राइम रेट है वो कहीं ना कहीं कम होगा। ओके, so next question is India has handed over made in India motorbike to which country as a bilateral trade? So right answer of third is it's a D which is Lebanon. Okay, तो लेबनान यहाँ पे टॉप 5 ऐसी कंट्रीज में से आता है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है। ओके, मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे महंगाई है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसराइल जो है इसको हमेशा यहाँ पे ठोकता रहता है, कोई इसको दिक्कत नहीं होता इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे अपने रिलेशंस इसके साथ अच्छे करने के लिए, बायलेटरल ट्रेड यहाँ पे बढ़ाने के लिए मेड इन इंडिया मोटर बाइक यहाँ पे दिया है, सो दैट कि यहाँ पे इनको यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सके। ओके, साथ ही में इंडिया ने अपना खुद का इंडिजीनियसली यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है, तो इंडिया का जो यहाँ पे प्रमोशन है वो भी यहाँ पे हो जाएगा कि भाई इंडिया के जो भी यहाँ पे सामान होते हैं वो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन होते हैं और मेड इन इंडिया जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है उसको यहाँ पे बढ़ाने के लिए भी बहुत सारा काम किया गया है। ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग हब ओपन किए जाएंगे और लेबनान के साथ इंडिया का जो रिलेशन है उसको यहाँ पे मजबूत करने के लिए बोला गया। ओके, विद ऑल दीज थिंग। ओके, और मेन यहीं पे यही है कि भाई मेड इन इंडिया जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं वो अच्छा होना, प्रमोट करना, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको फैलाना, सो दैट कि हमारे अपने लोगों को भी यहाँ पे नौकरियाँ मिल सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम? सो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स सी विच इज छत्तीसगढ़। ओके, तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे सीएम भूपेश भागेल। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने यहीं पे इसको ओपन किया और इन्होंने यहाँ पे काउ शेल्टर्स यहाँ पे बनाने के लिए बोला है, कहाँ पर? विलेजेस में। और बोला गया कि यहाँ पे हम लोग रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी यहाँ पे बनाएंगे जिसमें जो गाय जो रहती हैं उनके लिए अलग से वहाँ पे एक व्यवस्था रहेगी। ओके, ऐसे 300 अलग अलग यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे बनाई जाएंगी और 8,000 अलग अलग गाँव में गौशाला यहाँ पे बनाई जाएगी जिसमें जो गाय हैं उनकी यहाँ पे सेवा वगैरह की जाएगी, उसमें जो जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा उसको यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा काम किया गया है फॉर काउस। ओके, काफ़ी यहाँ पे धार्मिक जानवर भी है और इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना काफ़ी लाइक इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अस। ओके, जितने भी इंडियंस हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन मेड अ नेशनल आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स सी विच इज पंकज त्रिपाठी जी। ओके, तो इनको एक इनको एक नेशनल आइकॉन यहाँ पे बनाया गया है, किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इन्होंने बोला है कि भाई ये जो हैं पंकज त्रिपाठी जी बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं भाई, मतलब क्या ही बोल सकते हैं, मिर्ज़ापुर हो गया, सेक्रेट गेम्स हो गया, और भी बहुत सारी इनकी मूवीज़ है, तो उन सब में इन्होंने काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे काम किया है। इसके अलावा अगर हमें बात करें तो यहाँ पे ये लोगों को अवेयर करेंगे राइट टू वोट के ऊपर। ओके, और
जो भी यहाँ पे लोग वोट देते हैं वो कहीं न कहीं डेमोक्रेसी में यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके ऊपर भी इन्होंने ये जो है लोगों को अवेयर करवाएँगे। तो मेनली अगर यहाँ पे बात किया जाए तो ये जो जो पंकज त्रिपाठी जी हैं, वो यहाँ पे जितने भी वोटर्स हैं उनको यहाँ पे अवेयर करने वाले हैं उनके अपने खुद के राइट्स के ऊपर। तो ये काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज़ हैं, ओके? क्योंकि अभी 2024 का यहाँ पे इलेक्शन आने वाला, तो इसके लिए भी और काफ़ी ज़रूरी हो गया है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक क्वेश्चन और है आगे, ओके? Next question is, when is the World Animal Day is celebrated on every year? So right answer of 6 is it's B, which is 4th of October. Okay, तो 1925 से इसको हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट डे है। जितने भी एनिमल है, चाहे वो पेट एनिमल हो चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो, दोनों के लिए यहाँ पे हम लोग करते हैं। इनको यहाँ पे केयर, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए बोला गया। साथ में जो न्यूट्रिशियस फूड है वो भी इनको प्रोवाइड करना है, इनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है, इनको लाइक मेडिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते रहना है। स्पेशली उन स्पीशीज़ के ऊपर जो यहाँ पे इंडेंजर्ड हो गए यानी कि विलुप्त होने वाले हैं, उनको काफ़ी यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की वहाँ बात की जा रही है। और इनका जो आबादी है उसको यहाँ पे इंक्रीज़ करने के लिए बोला गया, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमेशा बैलेंस रह सके, हमारे बायोडाइवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके? इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइक इंडिया का यहाँ पे एक अलग ही लाइक जुड़ाव है। रीज़न इज़ दैट कि इंडिया में जितना जो इंडिया का जो कल्चर है उसमें एनिमल का एक काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी हमने गायों के ऊपर बात किया, और भी ऐसी कई सारे जानवर हैं जो कि इंडिया में काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और वो हमारे कल्चर से काफ़ी ज़्यादा मतलब जुड़ाव रखते हैं, ओके? इसके अलावा यहाँ पे रिस्पेक्ट और लव यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है, एंड इनको प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन दोनों की बहुत ज़रूरत है, ओके? और किसी तरीके का इनको हार्म नहीं पहुँचाना है, ओके? Next question is, a startup platform has been created by which university? So right answer of seventh is it's A, which is गुजरात यूनिवर्सिटी, ओके? तो ये जो है वो हमारे प्रेसिडेंट जो है उन्होंने इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, और यहाँ पे जो ये प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली वुमेन्स के लिए यहाँ पे बनाया गया, ओके? इसलिए इसका हर स्टार्ट रखा लाइक इसका नाम रखा गया। हर मतलब हर जो है वो लड़कियों के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ओके? तो यहाँ पे एजुकेशन और ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। एंड इसके अलावा हम बात करें तो साइंस, रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप और स्टार्टअप का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए बोला जाएगा, ओके? अगर हम बात करें कि लाइक गुजरात यूनिवर्सिटी से कौन कौन पढ़ा हुआ है, तो विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वो इंडियन स्पेस रिसर्च के यहाँ पे फादर माने जाते हैं, और के कस्तूरी रंजन, ओके? तो ये भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसरो के यहाँ पे फॉर्मर चेयरमैन जो है वो भी यहाँ से पढ़े लिखे हैं। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट काम किया गया है, और यहाँ पे वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पे काम किया गया, ओके? अगर हम बात करें तो यहाँ पे 450 अलग अलग स्टार्टअप्स जो हैं वो ऑलरेडी गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर्ड है, जिसमें से 125 जो है वो सिर्फ वुमेन्स यहाँ पे ऑपरेट कर रही है, ओके? साथ में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसको भी यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए बोला गया है, और काफ़ी बेहतरीन है, ओके? ओके, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है। Next question is, which company has commissioned a world largest wind solar power plant of 600 megawatt capacity in Jaisalmer, राजस्थान? So right answer of 8th is it's a D, which is Adani Green Energy Limited. तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा काम किया गया है इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ओके? तो ये काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन है। यहाँ पे जो है वो 600 मेगावाट का यहाँ पे पूरा जो विंड और पावर प्लांट दोनों मतलब हाइब्रिड करके यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें से अगर हम बात करें तो कुछ जो हिस्सा है लाइक 600 का तो पूरा सोलर पावर प्लांट है, और यहाँ पे विंड का जो है वो 150 मेगावाट का, ओके? तो इससे क्या क्या होने वाला है, तो इससे जो कार्बन कंटेंट है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। जो कॉस्ट ऑफ जितना भी लाइक जो बिजली बिल जितना आता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। इन्होंने बोला है कि भाई 2.69 रुपीज़ रखा जाएगा पर किलो वाट का, ओके? तो ये भी काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है। एंड और ये जो कॉस्ट है 2.69 रुपीज़, ये 25 साल तक रहेगा, तो काफ़ी यहाँ पे सस्ता हो जाएगा, काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन हो जाएगा। परचेजिंग पावर जो यहाँ जो इस पर्टिकुलर मान लो कि यहाँ इन्होंने जो लगा रखा है, इससे खरीदेगा कौन? तो यहाँ पे खरीदने के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे काम करता है, ओके? SECI ये जो है ये पावर परचेजिंग एजेंसी है, यहाँ पे परचेज करता है और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहता है, ओके? याद रखिएगा इन चीज़ों को, थोड़ा इंपॉर्टेंट, ओके? Next question is, how many laboratories will be the government set up across India for 5G technology? So right answer of 9th is it's B, which is 100 labs, okay? तो जो हमारे यहाँ पे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव जी, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे इनॉग्रेट किया, इसको यहाँ पे लॉन्च किया, ओके? यहाँ पर जो है वो एक तरीके का ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पे बनाया जाएगा, काफ़ी सेफ रहेगा, काफ़ी सिक्योर रहेगा, और इस इन्वायरमेंट के अंदर लोगों को जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही में यहाँ पे जो अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, जितने भी लाइक होते हैं
उनको यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और जितने भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसको काफ़ी सेफ करना पड़ता है, लोगों से दूर करना पड़ता है, ताकि यहाँ पे कोई भी अगर बड़ा कोई प्रॉब्लम होता है तो काफ़ी कम नुकसान हो। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टार्टअप जितने भी हैं वो यहाँ पे बूस्टअप होने वाला है। साथ ही में इंडियन इकोनॉमी का जो यहाँ पे जो बैकबोन जिसको बोलते हैं एमएसएमई, उसको भी यहाँ पे काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ बूस्ट मिलेगा। और अगर हम बात करें तो जितने भी यहाँ पे हमारे रूरल एरियाज़ हैं उनको, उनके पास भी यहाँ पे 5G नेटवर्क यहाँ पे पहुँच जाएगा, और वो उससे यहाँ पे बेनिफिट पहुँचा सकते हैं। ओके, इसके अलावा प्रोडक्ट, जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट अलग अलग लॉन्च होंगे 5G के लिए, उसकी यहाँ पे टेस्टिंग की जा सकती है। और जितने भी यहाँ पे जब हमारे 5G का जितना भी यहाँ पे सर्विस है, उसको भी यहाँ पे एक्सेलरेट करने के लिए हर जगह में, उसको यहाँ पे करने के लिए अलग अलग लैब्स यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में खोले जाएंगे। ओके, तो काफ़ी बेहतरीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the Ministry of MSME host the National STSC Hub Conclave in which city? So right answer of 10th is it's C, which is Gujarat. Okay, तो गुजरात में इसको यहाँ पे किया गया है। इसके अंदर यहाँ पे अवेयरनेस यहाँ पे बढ़ाने के लिए कि भाई जितने भी यहाँ पे ST/SC कैटेगरी के जितने भी लोग हैं वो भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, MSMEs में यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन दिखाएं। तो यहाँ पे 300 अलग अलग यहाँ पे ST/SC जो लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, ये लोग यहाँ पे आए थे एंड इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस पर्टिकुलर इवेंट में। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए बोला गया था कि जो जितने भी हमारे ST/SC के जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो अपना अपना एंटरप्रेन्योरशिप या फिर MSME यहाँ पे खोल सकते हैं, एक अपना छोटा सा बिजनेस खोल सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि भाई आप लोग जॉब जितने भी लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो आप बनिए, जॉब प्रोवाइडर बनिए, ना कि जॉब सीकर। ओके, तो ये भी यहाँ पे बोला गया। साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि भाई जब भी आप लोग यहाँ पे काम करिएगा तो इंडियन सोसाइटी में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आएगा। तो ये काफ़ी यहाँ पे ज़रूरी चीज़ भी है, और जितने भी हमारे ST/SC हैं उनको यहाँ पे अपलिफ्ट करने के लिए बोला गया है, और उनकी अपनी जो डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पे होगी। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, who has been appointed as a deputy election commissioner on 2nd October? So right answer of 11th is it's C, which is अजय बादू। ओके, अजय बादू जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। ये 1999 के यहाँ पे बैच के IAS ऑफिसर हैं गुजरात कैडर के। ओके, तो ये काफ़ी इनका इंपॉर्टेंट है। इनको यहाँ पे अभी डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे बनाया गया। ओके, जो कि 24 जुलाई 2024 तक यहाँ पे रहने वाले हैं। 2024 में यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन है, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये अभी जॉइंट सेक्रेटरी से किसके, प्रेसिडेंट के, काफ़ी यहाँ पे ज़रूरी है। ओके, याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन से जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, और राजीव कुमार जो है वो यहाँ पे मेन हेड हैं, इलेक्शन कमिश्नर। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुजलोंग एनर्जी फाउंडर एंड चेयरमैन तुलसी तंती when did passed away? So right answer of 12th is it's A, which is October 1st. Okay, तो हमने काफ़ी यहाँ पे बड़ा लॉस अभी यहाँ पे हुआ है। रीज़न इज दैट कि ये जो हमारे तुलसी तंती जो थे वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पर्सनालिटी थे। इनको यहाँ पे बोला जाता है द विंड मैन ऑफ इंडिया, विंड मैन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही जो है वो इंडिया में यहाँ पे काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ विंड एनर्जी को लेके आने के लिए यहाँ पे इनको जाना जाता है, और इनको एक तरीके से बोला जाता है कि भाई ही इज़ अ पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन विंड एनर्जी सेक्टर। ये एक जो अपना यह जो एनर्जी वाला जो है सुजलॉन एनर्जी, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का टॉप विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग में से एक में आता है। इन्होंने इंडिया में 50% से ज़्यादा यहाँ पे जो मार्केट है उसको यहाँ पे कैप्चर करके रखा है, और काफ़ी है इन्होंने यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ काम किया था विंड एनर्जी को यहाँ पे प्रमोट करने में और उसके ऊपर पूरा काम करने में। 64 ईयर्स की इनकी एज थी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कार्डिया अरेस्ट इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। तो इन्होंने इंडिया को बहुत कुछ यहाँ पे दिया है। ये यहाँ पे चेयरमैन थे, और साथ ही में यहाँ पे अपने फाउंडर भी हैं, MD भी रह चुके हैं। काफ़ी इनका इंपॉर्टेंट पोजीशन रहा है, और काफ़ी इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया। तो आपको याद रखना है तुलसी तंती इज अ विंड मैन ऑफ इंडिया। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। So next question is, Savante Pabo won the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine is a genetic from which country? So right answer of 13th is it's D, which is Sweden. Okay, तो ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट कह सकते हो, फिजियोलॉजिस्ट कह सकते हो, काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्होंने काम किया था। इन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर यहाँ पे काम किया। इसके अलावा यहाँ पे जीनोम सिक्वेंसिंग भी यहाँ पे किया, किसका, जितने भी होमोसेपियंस थे उनका यहाँ पे किया है, जो कि 7000 पुराने जो लोग थे, 7000 साल जो पुराने लोग थे उनके ऊपर यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे काम किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी इन्होंने यहाँ पे रिसर्च काम किया था वो काफ़ी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने वाला है ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो इसी के ऊपर यहाँ पे इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे जो स्वीडन है इसकी अपनी यहाँ पे एक असेंबली है जिसको हम लोग नोबल असेंबली बोलते हैं। उन्होंने इनको यहाँ पे 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन दिया है, जो कि मतलब अराउंड $10 लाख के आसपास बनता है, $9 लाख के आसपास बनता है। ओके,
$9 लाख के आसपास बनता है। तो काफ़ी इनको पैसा यहाँ पे मिला है क्योंकि इन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया। ओके, तो याद रखिएगा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भाई फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में किसको मिला है, तो आपको कंट्री याद रखना है और नाम याद रखना है। ओके, और 2022 में, बाकी इसके अलावा और आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, next question is, which state/UT is the host of Digital India Conference of State IT Ministers? Right answer of 14 says it's B, which is New Delhi. तो इसमें ऑलमोस्ट मैक्सिमम मतलब हर फील्ड के यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया था डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडिजीनियसली जितने भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी बनाए गए हैं इंडिया के द्वारा अपने खुद से, उसको यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रमोट करने के लिए बोला गया। साथ ही में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सबको यहाँ पे बोला कि भाई आप लोग इस सबको प्रमोट करिए, ऑल ओवर जितने भी वर्ल्ड है उसको सिखाइए और इंडिया के लोगों को यहाँ पे डेवलप करिए। तो इंडिया का डेवलपमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा जितना भी यहाँ पे डिजिटल इंडिया है इसको यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में फैलाने के लिए काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम किया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसकी रीच है वो यहाँ पे बढ़ाने के लिए काम किया गया है। इसको काम करने के लिए यहाँ पे 25,000 अलग अलग यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की या फिर सेल टावर्स यहाँ पे लगाए जाएंगे। ओके, सेल टावर। ओके, तो यहाँ पे सेल टावर भी यहाँ पे लगाया जाएगा और पूरी इकोनॉमी को यहाँ पे पेपरलेस बनाने के लिए बोला गया। पूरी इंडिया को यहाँ पे पेपरलेस यानी कि डिजिटल यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया। ओके, next question is, Optimus is a prototype humanoid robot launched by which company? So right answer of 15th is it's B, which is Tesla. Okay, तो टेस्ला ने यहाँ पे बोला है कि भाई अब कार के बिजनेस से ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे रोबोट्स का बिजनेस है, जो कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं। ओके, यहाँ पे बोला गया कि भाई कुछ ही मतलब 10-20 साल के बाद जो ह्यूमंस हैं, जो भी यहाँ पे जो मसल पावर का जो काम रहेगा वो रोबोट्स करने लगेंगे। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे अपना रोबोट बिजनेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है और ये जो है वो यहाँ पे ह्यूमनॉइड रोबोट यहाँ बनाएंगे जिसका नाम है ऑप्टिमस। ओके, इन्होंने बोला है कि भाई अब यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स जो है वो अब दूर नहीं है, वो अब आ जाएगा, कोई दिक्कत मतलब एक तो टेस्ला अपना खुद का है लेकिन कंफर्म बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए यहाँ पे ऑप्टिमस नाम का यहाँ पे बनाया गया। ओके, रोबोट काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो $20,000 का ये आता है। ओके, थोड़ा बहुत पैसा का नहीं, बहुत महंगा आता है। इसमें हम लोग बहुत सारे काम जितने भी यहाँ पे मसल रिलेटेड जितने भी यहाँ पे काम होते हैं, मसल पावर जितना यूज़ होता है उस सबको यहाँ पे करने में सक्षम है, काफ़ी बेहतरीन है। इसको हम लोग यहाँ पे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, रिफाइनरीज, चांद, मून वगैरह हर जगह हम इसको भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और यहाँ पे ह्यूमन लॉस काफ़ी कम होगा। इवन हम इसको यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी इसको यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी यहाँ जब भी यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगा तो हमारे साइंटिस्ट यहाँ पे अफेक्ट नहीं होंगे, ये रोबोट्स यहाँ पे होने वाले होंगे। तो काफ़ी अच्छा काम किया गया है। PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।